नमो शिवाय। आप सबको सावन मास की शिवरात्रि की शुभकामनाएं। सावन मास में पड़ने वाली शिवरात्रि को सावन शिवरात्रि कहा जाता है। एक वर्ष में एक महाशिवरात्रि और 11 शिवरात्रियां पड़ती हैं। मासिक शिवरात्रि हर महीने में एक बार आती है। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि मनाई जाती है। इस तरह 12 शिवरात्रि होती है। सावन मास में पड़ने वाली शिवरात्रि को सावन शिवरात्रि कहा जाता है। सावन में पड़ने वाली शिवरात्रि को अत्यंत शुभ माना जाता है। सावन शिवरात्रि पर 4 पहरों की पूजा का महत्व है। शिवरात्रि की रात में 4 पहरों की पूजा का विशेष विधान है। भक्त रात्रि के प्रत्येक पहर में अलग अलग समय पर अलग अलग सामग्री से शिव का रुद्राभिषेक करते हैं। जल, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल और गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। प्रत्येक पहर में भगवान शिव को भोग, फूल, फल और मंत्र अर्पित किए जाते हैं। पूरी रात्रि जागरण और पूजा भक्त की सारी बाधाओं को दूर करती हैं और विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 23 जुलाई 2025 को सुबह 4:39 से होगी और यह तिथि अगले दिन 24 जुलाई को रात 2:28 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार सावन शिवरात्रि का व्रत 23 जुलाई बुधवार को रखा जाएगा। इस रात्रि को 4 पहरों में बांटा गया है और हर पहर में भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। चारों पहरों की पूजा का मुख्य उद्देश्य शिव के चारों रूप और गुणों की साधना और रात्रि के प्रत्येक भाग में आत्मा को शुद्ध करते हुए भगवान शिव शंकर में लीन होना है। रात का हर पहर हमारे शरीर की अवस्था दर्शाता है, जैसे कि शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्म। लिंग पुराण में कहा गया है कि शिवरात्रि के दिन विशेषकर सावन मास में उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर जलाभिषेक, बेलपत्र, जल, दूध अर्पित करने से सौभाग्य, दीर्घ आयु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सावन मास की शिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जलाभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पहला अभिषेक सुबह 4:15 से लेकर 4:56 तक रहेगा और दूसरा जलाभिषेक मुहूर्त सुबह 8:32 से लेकर 10:02 तक रहेगा। प्रथम पहर का पूजा का समय शाम 23 जुलाई को 7:26 से लेकर 9:53 तक रहेगा। दूसरे पहर पूजा का समय रात्रि 9:53 से लेकर 12:28 तक रहेगा। तीसरे पहर की पूजा का समय रात्रि 12:28 से लेकर सुबह 3:03 तक रहेगा और चौथे पहर की पूजा का समय 24 जुलाई को सुबह 3:03 से लेकर 5:38 तक रहेगा। सावन शिवरात्रि की रात्रि को निशित काल में शिव पूजन का विशेष महत्व है। निशित काल अर्थात मध्य रात्रि में जब भगवान शिव तांडव में लीन होते हैं, उस समय शिव अभिषेक और महामृत्युंजय जाप का फल अत्यधिक गुना होकर मिलता है। अग्नि पुराण में कहा गया है कि सावन मास में भगवान शिव का पूजन निश्चित ही सर्व कामनाओं की पूर्ति कराता है। इस दिन कावड़ यात्रा भी समाप्त होती है। सभी कावड़िये भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। आइए जानते हैं सावन मास की शिवरात्रि को पूजा विधि। सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लें। गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करें। बेलपत्र, भांग, धतूरा, सफेद फूल, चंदन, फल, धूप दीप भगवान शिव को अर्पित करें। ओम नमो शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। रात्रि जागरण करें। रात भर शिव भजन, शिव स्तोत्र या शिव पुराण का पाठ करें। आइए जानते हैं सावन शिवरात्रि के खास उपाय। किसी भी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सावन शिवरात्रि के दिन पूजा में 21 बेल पत्थर पर चंदन से
ओम नमो शिवाय लिखकर भगवान शिव को समर्पित करें। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जिन व्यक्तियों के जीवन में परेशानियां और कष्ट हैं, उन्हें शिवरात्रि के दिन बैल या गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव का वाहन नंदी प्रसन्न होता है और व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। सुख समृद्धि और पापों को दूर करने के लिए सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करते समय शिवलिंग पर जौ और काले तिल अर्पित करें। जो लोग बीमारी से परेशान हैं, उन्हें शिवरात्रि के दिन शिवलिंग का जलाभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं महाशिवरात्रि की कथा। सावन मास शिवरात्रि व्रत की पौराणिक कथा। चित्रभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधकार हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बिल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बिल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनते समय उसने जो टहनियां तोड़ी, वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इसी प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल पत्थर भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची। हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बिल पत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उसमें अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर वीरहीनी हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्ण अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकारी को कैसे छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें
अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पो फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग बिनती स्वर से बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलम्ब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्कर घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। तब भगवान शिव ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम उसके घर पधारेंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान कर दिया। सावन मास की शिवरात्रि की कथा से हमें भक्ति, तपस्या और श्रद्धा की शिक्षा मिलती है। यह कथा हमें चित्रभानु के माध्यम से प्रेरणा देती है। इन कथाओं को सुनने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शिव कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। सावन मास की शिवरात्रि का व्रत और कथा सुनने का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने से विशेष फल प्राप्त होता है। अंत में सावन मास की मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति आती है। यह व्रत विवाहित महिलाओं, पुरुषों और कुंवारी कन्याओं सभी के लिए फलदायी होते हैं। भगवान शिव की कृपा से जीवन में सुख और शांति का वास होता है। जिन कन्याओं के विवाह में रुकावट या बाधा आ रही है, यह व्रत उनके लिए विशेष रूप से फलदायी होता है। शिव पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है। यह व्रत रोगों से मुक्ति और आरोग्य प्रदान करने वाला भी माना जाता है। भगवान शिव प्रसन्न होकर सभी कार्यों में सफलता प्रदान करते हैं। यह व्रत करने से अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है।